नमः शिवाय। मैं हरप्रियसी आप सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। ईश्वर गीता अध्याय 2 का वर्णन करने जा रहे हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण, सांख्य एवं योग्य के ज्ञान का अभेद, आत्म साक्षात्कार के साधनों का वर्णन। ईश्वर ने कहा, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे जान नहीं पाते हैं। मेरा यह विज्ञान अत्यंत गुह्य है, सनातन है एवं बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विजगणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा। अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार आगमन नहीं होता। यह ज्ञान गुह्य से भी गुह्यतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं यह ज्ञान बतलाऊंगा। जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी का अंतरतम, साक्षात, चिन्मात्र और तमोगणों से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल है तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा न तो गतिशील है और न गति प्रेरक है। न यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है। यह न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है और न ही गंध है। न अभिमानी है, न वाणी है। द्विजोत्तमो यह न हाथ, न पैर, न पायु, शोचेंद्रिय और न उपस्थ मूत्रेंद्रिय, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थत चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच और परमात्मा का भी कोई एक अभेद्य आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण हैं, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति से सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग मुक्त मुक्तिजन परमार्थत अपने विकार रहित दुख शून्य आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी क्रतः एवं स्थूल हूँ। इस प्रकार की जो बुद्धि है वह मनुष्य के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही अज्ञान से विपरीत ज्ञान होता है। अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और यह प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के स्वर्था अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता है, ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत एवं असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कुटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी उस आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्य तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार के भ्रांति के कारण ही राग द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी कुटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्थ अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त महत्व अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता और यह भेद मूलतः माया प्रकृति के कारण ही है।
तथा यह आत्मा पुरुष के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मेला नहीं होता, वैसे ही अंतकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होती। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभात कुटस्थ निर्गुण सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार स्फटिक गुंजा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण सा दिखलाई पड़ता है, इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर शुद्ध नित्य सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्म प्रभाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्मदर्शन करता है, उस परम तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तब वह पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों को पार्थ्य को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व से उनका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वह परमार्थत सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब योगी को जन्म जरा दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियाँ सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार वह आत्मा जीवात्मा निष्कल अक्षर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है। प्रपंच और संस्करणशील संसार जीव मोह में पड़ता है। तो मित्रों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शिव शिव।